हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ग्रेग गौरव श्रीवास्तव। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर्स बेसिकली इसमें तीन कैटेगरी है। आपको तीन कैटेगरी पर ही फोकस करना है, उन्हीं कैटेगरी से क्वेश्चंस आए। फर्स्ट कैटेगरी यूक्लिड लेम्मा। यूक्लिड लेम्मा यूक्लिड लेम्मा यूक्लिड लेम्मा में दो तरीके से क्वेश्चन हम देखेंगे, एक एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा यूक्लिड लेम्मा में प्रूविंग। ठीक। सेकंड वन है इररेशनल नंबर प्रूव। इररेशनल नंबर्स प्रूविंग। इररेशनल नंबर्स प्रूविंग। और लास्ट में है यूनिट प्लेस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिट प्लेस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिट प्लेस। ओके, तीन कैटेगरी से ही क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आपको उन्हीं पे फोकस करना है। इन ये कहने को ये तीन कैटेगरी है, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। लेट डिस्कस विद यूक्लिड लेम्मा। स्टार्ट विद यूक्लिड लेम्मा। यूक्लिड लेम्मा से शुरुआत करते हैं। यूक्लिड लेम्मा बेसिकली अगर हम देखते हैं तो और कुछ नहीं, वही जो डिवीज़न एलोगरिथम हम पढ़ते हैं क्लास 7th 8th वगैरह में जो हमने पढ़ रखी है ना, उसी डिवीज़न एलोगरिथम को एक इक्वेशन के रूप में इक्वेनाइज कर लिया जाता है। उसी को कहते हैं यूक्लिड लेम्मा। बेसिकली उसमें क्या होता था, हमने क्या जाना था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इसी को हमने जो है इक्वेशन का एक फेस दे दिया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर b कैन नॉट बी ग्रेटर देन r। b जो है वो r से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि a क्या है, डिविडेंड, b क्या है, डिवीज़र, q क्या है, क्वोशंट है, एंड r क्या है, रिमाइंडर। दैट इज ये है यूक्लिड लेम्मा। अब इसी को बेस करके फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ कॉन्सेप्ट में जाएंगे। एचसीएफ में केवल एचसीएफ निकालना ही नहीं, उसके अदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ठीक है ना। सपोज दैट let's take two digit 235 and 55 here। 235 and 55 here। इन ओल्ड फैशन हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते थे, डिवीजन मेथड से। आपको याद है, रिकॉल करवा दें अगर नहीं याद है। 235 डिवाइडेड बाई 55 कितने टाइम्स जाएगा ये, 4 टाइम्स। 4 5 ज़ा 20, 2 4 5 ज़ा 20 एंड 2 22। 5 1 55, 15 3 ज़ा 45, 10 15, 10 1 ज़ा 10, 5 5 2 ज़ा 10, और लास्ट में 5 से सब फिनिश हो जाता है। तो जिस डिजिट से लास्ट में ये सारा खत्म हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, वही डिजिट एचसीएफ होती है। यही मेथड हम लोगों ने शुरुआत में जाना था। अब इसी को यूक्लिड लेम्मा के इक्वेशन में हम फिट करेंगे और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। उससे और भी आगे के कॉन्सेप्ट बनते हैं। केवल एचसीएफ फाइंड करने के लिए ही, इसीलिए यूक्लिड लेम्मा की क्या जरूरत पड़ी। एचसीएफ तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आगे के कॉन्सेप्ट भी इससे बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिविडेंड जो ग्रेटर
डिजिट था उसको हमने मान लिया डिविडेंड, और जो स्मॉलर था उसको डिवीजर। 235 इज इक्वल टू कितने टाइम्स गया था, 4 टाइम्स गया था। रिमाइंडर कितना आया था, 50। सीक्वेंस नहीं बदलेंगे, सीक्वेंस क्या रहेगा आपका, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही एलॉगरिथम हमेशा चलेगी। ये b इज कंसीडर्ड एज डिवीजर ऑलवेज, a इज कंसीडर्ड एज डिविडेंड ऑलवेज, q इज कंसीडर्ड एज क्वोशिएंट ऑलवेज, एंड r इज कंसीडर्ड एज रिमाइंडर ऑलवेज। ओके, नाउ ये देख लीजिए, ये जो डिवीजर होता है वही डिविडेंड बन जाता है 55, एंड जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर का प्लेस ले लेता है, और एक नया रिमाइंडर आ जाता है, दैट इज 10। ठीक है ना। फिर से जो डिवीजर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर हो जाएगा, और एक नया रिमाइंडर आ जाएगा। इस नए रिमाइंडर पे फोकस करना है। आगे के कॉन्सेप्ट जो चलेंगे वो इसी नए रिमाइंडर पे ही चलेंगे, है ना। एचसीएफ फाइंड करना तो बहुत आसान है, लेकिन आगे के कॉन्सेप्ट को चलाना, इस रिमाइंडर पे फोकस करना है हम लोगों को। और एलॉगरिथम नहीं बदलनी है, ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे रखना है, वरना फिर वो दिमाग में सारे मटेरियल को एडजस्ट करना बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, 10 इज डिविडेंड, 5 इज डिवीजर, 2 टाइम्स जाएगा, एंड रिमाइंडर 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया वही आपका जो डिवीजर है, जो रिमाइंडर 0 लेकर आया, यही आपका एचसीएफ है। तो यूक्लिड लेम्मा में एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए ये सिस्टम, हम इस सिस्टम को ये यूक्लिड इक्वेशन में हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन क्या होते हैं, केवल इतना सा ही करना होता तो हम इससे ही कर लेते, ये भी बहुत आसान था। लेकिन आगे के क्वेश्चंस क्या करते हैं, इससे 2-3 तरीके के क्वेश्चंस निकलते हैं। सबसे पहले तो एक इक्वेशन दे दी जाएगी, जस्ट लाइक ऐसे, h इज इक्वल टू 235x प्लस 55y, h इज इक्वल टू 235x प्लस 55y। अब कहा जाएगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, x एंड y। h इज कंसीडर्ड एज एचसीएफ, h क्या है, एचसीएफ है। इनकी वैल्यू निकालिए, वैल्यू ऑफ x, y एंड h। ठीक है ना, इनकी वैल्यू निकालिए। दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी, क्या वैल्यूज ऑफ x एंड y, वैल्यूज ऑफ x एंड y आर यूनिक और नॉट, है ना। यूनिक है कि नहीं है। यूनिक होने से मतलब है कि अगर x और y की वैल्यू केवल एक ही निकले तो यूनिक होंगे। अगर अनदर वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे x y की, तो वो क्या हो जाएगी, वो यूनिक नहीं रह जाएगी। ओके, नाउ अब इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, इस चीज को इलस्ट्रेट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। पहली चीज मैंने कहा, रिमाइंडर पे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हर बार नया रिमाइंडर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक रिमाइंडर की इक्वेशंस बना लेते हैं। रिमाइंडर की एक एक करके इक्वेशन बना लेते हैं, इजी होता है ऐसे लिखना, चीजें दिमाग से भूलती नहीं। 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इंटू 1, यहाँ पर 10 इंटू 1 इस तरफ गया, माइनस भी हो गया। इस रिमाइंडर की इक्वेशन बना लेते हैं, 10 इज इक्वल टू 55 माइनस 15 इंटू 3। इस रिमाइंडर की इक्वेशन बना लेते हैं, 15 इज इक्वल टू 235 माइनस 55 इंटू 4। ये आपके रिमाइंडर की 3 इक्वेशंस मिल गई। ओके, अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसे इरेज कर देते हैं। ये इक्वेशंस हमें रिमाइंडर की मिल गई। करना क्या होता है, हमको इस स्ट्रक्चर में इक्वेशंस को लाना होता है लास्ट में, और फिर इससे ही कंपैरिजन करवा के एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होती है। और उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऑर्डर अपनाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटे रिमाइंडर वाली इक्वेशन लेंगे, 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इंटू 1। अब बाकी के रिमाइंडर की इक्वेशन क्यों बनाई, इनकी वैल्यू प्लेस करने के लिए, लेकिन सीक्वेंस में ही करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या करेंगे, 15 माइनस 10 की वैल्यू प्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा 55 माइनस 15 इंटू 3 एंड इंटू 1। भले ही 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, इटसेल्फ गिवन हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिखना तो है, ये प्रोसेस है, इसको कभी मत भूलिएगा। 15 माइनस 55
माइनस, ये पूरा इसमें है, पूरा इक्वेशन है, जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 माइनस 55, 5 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 माइनस 55। अब किसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, सही है 15 की वैल्यू प्लेस करेंगे, 15 की वैल्यू प्लेस करेंगे 235 माइनस 55 इंटू 4 एंड इंटू 4, बाहर भी तो 4 इंटू 4, ये तो केवल 15 की वैल्यू है और बाहर भी तो इंटू 4 है, उसको जरूर लिखेंगे, ये चीज नहीं भूलेंगे, माइनस 55, ये कितना हो जाएगा 235 माइनस 4 इंटू 55 माइनस 55। देखिए एक चीज और करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे, 15 इंटू 3 45 नहीं, टेबल करके उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, हमें कोफिशिएंट के टर्म पे ही ये सारी चीजें लिखनी, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ही बनाने हैं यहाँ पर, इस चीज पे कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 235 मल्टीप्लाई करा था हमने, तो एक चीज 4 से जब मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए और यहाँ पे कितना आना चाहिए 60, ठीक है ना। अब देखिए 4 इंटू 35 माइनस 16 55 और 155 कितना हो गया 17 इंटू 55। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 235 प्लस माइनस 17 इंटू 55। क्यों हमने ऐसा लिखा इज इक्वल टू 5, हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमको ये इक्वेशन चाहिए थी। देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल उस तरीके से आ गया, h क्या हैसियत था 5 आ गया उसकी जगह, है ना। 235 के कोफिशिएंट में 4 आ गया, 55 के कोफिशिएंट में माइनस 17 आ गया। अब कंपेरिजन कर लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 17। तो एक आंसर आपका आ गया वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अभी हमने क्या करा, सबसे पहले हैसियत निकाला, पहला फंडामेंटल स्टेप, देन उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू निकाली। अब हमें चेक करना है वेदर दीज वैल्यू आर यूनिक और नॉट। ये बहुत आसान काम होता है इसको करना। वैसे भी इस तरह की सारी इक्वेशन जो होती हैं वो यूनिक नहीं होती है, वैल्यू एक्स वाई की चेंज होती रहती है। कैसे, इरेज करते हैं इसको। देखते हैं इस इक्वेशन को, 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 235 माइनस 17 इंटू 55। ये थोड़ा सा प्लस जैसा लग रहा था, ठीक है ना। 17 इंटू 55 करना क्या होता है, बस हर बार नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें ये एक्स वाई के कोफिशिएंट है ना, इनको एक बार, इनके प्रोडक्ट को एक बार ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम जब ऐड करेंगे 235 इंटू 55 माइनस 235 इंटू 55, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आ गया 235, कॉमन ले लेंगे हम, चाहे इसको रिजोल्यूट कर लें, इसको रिजोल्यूट कर लें, या फिर इसको करें, सीक्वेंस कोई भी ले, एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यू आनी है और कुछ ना कुछ कॉमन निकलना है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 प्लस 55, अगर इन दोनों को हमने लिया 235 हमने कॉमन ले लिया तो 4 प्लस 55 बचा। यहाँ पर हमने 55 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 17 माइनस 55, या प्लस 55 ले लिया तो ये माइनस 17 एंड माइनस 235, ये बचा। 235 इंटू ये कितना हो गया 59 प्लस 55 इंटू, इसको ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, 7 5 12, 4 and 5 2 minus 252 is equal to 5। अब फिर से इस इक्वेशन से कंपेरिजन कर लेते हैं। जब कंपेरिजन करते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई कितनी आती है, x इज इक्वल टू 59, y इज इक्वल टू माइनस 252। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू माइनस 17। देखिए अलग अलग वैल्यूज एक्स वाई की आती जा रही हैं। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x एंड y की वैल्यू यूनिक नहीं है यहाँ पर, और वैसे भी इस तरह की इक्वेशन में यूनिक
नहीं होती है। फिर से अगर हमें एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर से हम यही करेंगे इस इक्वेशन में 235 इंटू 55 को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे और वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो ये यूक्लिड लेम्मा के एससीएफ कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन से इसी तरह के क्वेश्चन साथ में आएंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसको आप जो है ट्राई आउट करिएगा अपने पास से। जैसे कि d इज इक्वल टू 56x प्लस 72y। यहाँ पर हमें x, y एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d क्या है हमारा एचसीएफ है, और 56, 72 ये जो 2 नंबर्स हैं इनके एचसीएफ को इस इक्वेशन में फॉर्म में करना है और फिर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी और ऑब्वियसली एचसीएफ निकालेंगे। साथ में ये चेक करना है कि वैल्यूज ऑफ एक्स वाई आर यूनिक और नॉट यूनिक है कि नहीं, साथ में हमें ये भी फाइंड करना है। तो ये एज इट इज़ जैसे हमें आपको बताया था, डिस्क्राइब करा था जो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी मेथड से निकाला जाएगा। पहले 56 और 72 की एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड लेम्मा की हेल्प से, फिर क्या करेंगे, रिमाइंडर की इक्वेशन बनाएंगे। रिमाइंडर की इक्वेशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर लेंगे, सबसे छोटी इक्वेशन से शुरुआत करेंगे और फिर उससे बड़ी इक्वेशन को पुट करते जाएंगे, यानी रिमाइंडर की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे कोएफिशिएंट को, फिर लास्ट में इससे कंपेरिजन करवा देंगे और दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। ओके।